एक नॉर्मल ऐप और एक गेमिंग ऐप में सबसे ज़्यादा रिवेन्यू किस में बनता है? आप लोग के मन में कभी ना कभी तो ऐसा डाउट आया होगा जब भी आप लोग डिसाइड करते हो कि भाई हम लोग को भी अपना प्ले स्टोर पर गेम लाइव करना है या फिर ऐप लाइव करना है, तो आप लोग हमेशा ये सोचते होगे कि भाई किस में ज़्यादा रिवेन्यू बनता है, गेम में या फिर ऐप में, तो हमें कौन सी चीज़ पे काम करना चाहिए। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। जो भी आप लोग सोच रहे हो बिल्कुल उसके बाद नहीं सोचोगे अगर आपको आगे एक्शन लेना होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तभी सब कुछ समझ आएगा, नहीं तो आप लोग भी हमेशा डाउट में रहोगे। और समझ आ जाएगा तो उस पर एक्शन जरूर लेना, तभी आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। नहीं तो मेरे वीडियोस को देखने के बाद अगर आप लोग इस चीज़ को अप्लाई नहीं करोगे, आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते सीधे अपने स्क्रीन पे जाने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग भी मुझे पहली बार सुन रहे हो, ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आपको आने वाली फ्यूचर में अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले देखने को मिलते रहे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते सीधे अपने स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ प्ले स्टोर पे, जहाँ पे मैंने गेमिंग ऐप्स और एक अर्निंग ऐप्स का मैंने एग्जांपल लिया है। उसके बाद आप लोग कोई भी कैटेगरी देख सकते हो, मतलब ऐप्स में कोई भी कैटेगरी देख सकते हो, लेकिन गेमिंग एक अलग हो जाता है। तो ऐप्स में मैंने एक अर्निंग ऐप का एग्जांपल लिया है, उसके बाद आप लोग को मैं इन दोनों पे क्लियर करूंगा ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे मैं पहले चलता हूँ अपने HTML फाइल में, और यहाँ पे अर्निंग ऐप्स और गेमिंग ऐप का दोनों का रिवेन्यू मॉडल मैंने यहाँ पे मतलब अप्लाई करा हुआ है। तो $50 और $500 मंथ का अगर आप लोग अर्निंग ऐप बनाते हो तो बना सकते हो। बट देखो, मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि अर्निंग ऐप का रिवेन्यू ज़्यादा है, गेमिंग ऐप का कम है, तो हमें अर्निंग ऐप ही बनाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आगे मैं आपको और चीज़ समझाने वाला हूँ। तो बस ये मैं आपको एक रेवेन्यू शेयर कर रहा हूँ। गेमिंग ऐप में 5 से लेकर 1 मंथ का $100 तक बना सकते हो। ये मेजर करता है कि आपका ट्रैफिक कितना है, और ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। अभी थोड़े टाइम बाद आपको पता लगेगा कि जो मैंने अर्निंग शेयर करी है आपको, सच में ये अर्निंग ऐप में ज़्यादा है या फिर गेमिंग ऐप में ज़्यादा है। तो यहाँ पे जैसे कि अर्निंग ऐप में सर्वे होता है, तो 1 से लेकर $5 तक का आपको पर सर्वे का आप लोग पे कर सकते हो। कैशबैक ऐप्स हो गए, टास्क बेस्ड ऐप हो गए, इन्वेस्टमेंट ऐप्स हो गए, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हो गया, और गेमिंग ऐप्स में हो गया जैसे कि प्ले टू अर्न हो गया, टूर्नामेंट प्राइज हो गया, स्किल बेस्ड गेम हो गया, NFT गेम्स हो गए, एड वॉचिंग हो गया। तो यहाँ पे अर्निंग ऐप में ये सारा चीज़ें होता है। उसके बाद यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हैं दोनों कैटेगरीज के। जैसे कि अर्निंग ऐप है, उसका एडवांटेज है मोर कंसिस्टेंसी इनकम हो गया, लो स्किल बैरियर हो गया, रियल मनी पे आउट हो गया, पेपाल बैंक ट्रांसफ़र, फ्लेक्सिबल टाइम यहाँ पे कमिटमेंट हो गया। तो यहाँ पे अर्निंग ऐप है। और गेमिंग ऐप का एडवांटेज है मोर इंजॉयबल एंटरटेनमेंट, पोटेंशियल टू हाई इंगेजमेंट, टूर्नामेंट विनिंग्स, स्किल डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन, और यहाँ पे गेमिफिकेशन, मेक टाइम फ्लाई। तो इस तरीके से एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। इस HTML फाइल का लिंक मैं अपने ग्रुप में दे दूंगा व्हाट्सएप के। तो अभी तक आप लोग ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। तो यहाँ पे ये दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो यहाँ पे आपको पता लग गया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है रिवेन्यू। देखो, रिवेन्यू को लेकर आप लोग के मन में डाउट तो चल रहा होगा कि भाई अर्निंग ऐप में ज़्यादा हो रहा है और गेमिंग ऐप में कम क्यों हो रहा है। देखो, ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, बट इतना अर्निंग आपको रियल टाइम में नहीं देखने को मिलता है। क्यों नहीं मिलता है मैं आपको समझाता हूँ उसके बारे में, ताकि आप लोग बाद में कंफ्यूज ना हो कि यार मैंने अर्निंग ऐप बनाया और मेरा अर्निंग तो इतना हो ही नहीं रहा जितना आपने बताया था। यहाँ पे गेमिंग ऐप में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और एप्लीकेशन में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बट किसी किसी कैटेगरी में ज़्यादा है, और वहाँ पे रैंक कराना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन गेमिंग ऐप में अगर आप लोग अपने ऐप को रैंक करा देते हो, तो यहाँ पे 1 महीने में, क्या कह रहा हूँ मैं, 6 मंथ में आपको 1 मिलियन डाउनलोड्स आने के पूरी की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। देखो, मैं ऐसे कोई आप लोग को प्रॉमिसेस नहीं कर रहा हूँ मैं कि भाई आप लोगों को 1 महीने में रिजल्ट्स मिल जाएगा, 2 महीने में ही मिल जाएगा। डिपेंड करता है कैटेगरी के ऊपर, डिपेंड करता है कीवर्ड कंपटीशन के ऊपर। अगर आप लोगों ने बहुत पहले से मेहनत करी है लेकिन उस समय आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च नहीं करा था, तो वो आपकी सारी गलती अभी के टाइम में उसका रिजल्ट देंगी, क्योंकि ना ही आपको ट्रैफिक मिलेगा ना ही आपकी अर्निंग होने वाली है। तो इस बात का खास ध्यान रखना है आप लोगों को कि अगर आप लोग कोई भी कैटेगरी पे काम कर रहे हो तो उससे पहले उस पर कीवर्ड रिसर्च जरूर करो। तो गेमिंग ऐप में रिवेन्यू सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम दिखा रहा है वो बात अलग है, लेकिन गेमिंग में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे कि एक्शन गेम हो गया, पजल गेम हो गया। तो ये अलग अलग मतलब कैटेगरीज पे मेजर पे जो मतलब इम्पैक्ट करता है। तो इसलिए आप लोगों को खास बात का इसका ध्यान रखना है कि गेमिंग ऐप में रिवेन्यू अगर आप लोग को ज़्यादा बनाना है तो आपको ऐसे गेम्स को टारगेट करना पड़ेगा जिसमें ज़्यादा रिवेन्यू बनने के चांसेस है, मतलब यूज़र इंगेजमेंट ज़्यादा हो। यूज़र इंगेजमेंट ज़्यादा होता है गेमिंग ऐप में, इस करके गेमिंग ऐप में रिवेन्यू के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे अगर अदर ऐप की बात करूँ तो अदर ऐप में बहुत कम रेवेन्यू के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को रेवेन्यू है जो वो बहुत कम एक्टिव यूज़र देखने को मिलते हैं और यूज़र इंगेजमेंट बहुत कम होता है।
लेकिन वही बात करूँ अगर आपको अर्निंग ऐप की, तो यहाँ सॉरी अर्निंग ऐप की कह रहा हूँ, गेमिंग ऐप की, तो वहाँ पे यूज़र इंगेजमेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ऐड इंप्रेशन ज़्यादा होते हैं, उसी से आपका रिवेन्यू भी ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो देखो अब मैं बात करता हूँ कैटेगरीज़ की। देखो कैटेगरीज़ में गेमिंग इंडस्ट्रीज़ में अगर आप लोग काम करना चाहते हो तो आप लोग एज अ एक्शन गेम पे काम कर सकते हो या फिर पजल गेम पे। इनमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं लोग और ज़्यादा रिवेन्यू भी बनता है। अगर मैं बात करूँ रेसिंग गेम जैसे बहुत सारी गेम्स हैं तो उनमें बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं। तो इसलिए मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है इन चीज़ों को लेकर कि आप लोग एक्शन गेम और यहाँ पे पजल गेम की तरफ जा सकते हो। और ऐप्स कैटेगरी की मैं बात करूँ तो फाइनेंस के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत वीडियोज़ में बताया कि फाइनेंस कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे अगर आपके पास ट्रैफिक इतना सा भी है ना तो आपका रिवेन्यू बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो फाइनेंस कैटेगरी की तरफ जा सकते हो। अदर और भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं जैसे कि आपको पोस्टर मेकर मैंने बताया था, ये सारी एक हाई लेवल कीवर्ड्स वाले मतलब एप्लीकेशंस हैं। अगर आप लोग इनमें काम करते हो तो आपको पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं कि आप लोग ज़्यादा रेवेन्यू बना पाओ और इनमें बहुत आसानी से रेवेन्यू बन भी जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग को ज़्यादा रेवेन्यू मिले तो बस इस चीज़ को फॉलो करो जो चीज़ें मैंने बताई हैं। देखो रेवेन्यू हर कोई करना चाहता है, बस गलतियाँ वो ये करते हैं कि वो लोग रेवेन्यू करने के चक्कर में वो लोग किसी भी ऐप पे काम करने को तैयार हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। अगर आप लोग किसी भी ऐप पे काम करोगे तो यार रेवेन्यू नहीं बनेगा और आप लोग को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। देखो अगर आप लोग अंदर इनपेशेंट पर्सन हो, अगर आप लोग सोच रहे हो कि मुझे 2 दिन में 10 दिन में 1 हफ्ते में रिजल्ट मिल जाए तो यार आप लोग इस फील्ड को स्किप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा, क्या पता 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 6 मंथ भी लग सकते हैं। तो बस ये मैटर करता है कि आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हो। देखो मेरा जो पर्सनल बताने का ओपिनियन बस इतना सा है कि अगर आप लोग रियल तरीके से अर्निंग करना चाहते हो और ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हो, ऐसा लॉन्ग टर्म का सोचो, शॉर्ट टर्म का नहीं। शॉर्ट टर्म का सोचोगे तो आज आपको होगा और क्या पता ना भी हो, लेकिन अगर आप लोग का विजन लॉन्ग टर्म का है तो यार बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बना सकते हो। और लॉन्ग टर्म में तो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है कि आप लोग रेवेन्यू बना सकते हो, क्योंकि आपका एप्लीकेशन भी अच्छे से ग्रो हो जाएगा, आपको रेवेन्यू भी अच्छा खासा बनेगा। बस इस बात का खास ध्यान रखना। अदरवाइज़ और कोई भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। मैं तो आपको हर वीडियो में समझाता हूँ कि बस अगर आप लोग को ज़्यादा पैसा कमाना है और ज़्यादा रेवेन्यू बनाना है तो कुछ ऐसी कैटेगरीज़ पे काम करो जो वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरीज हो, जिन पे कंपटीशन बहुत लो हो, अर्निंग बहुत ज़्यादा हो और कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम भी ठीक ठाक हो। ऐसे कैटेगरीज पे काम करोगे तो आपका ऐप रैंक हो जाएगा। देखो ऐप रैंक कराने के लिए मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, गूगल ऐड नहीं चला सकते आप लोग। गूगल ऐड चलाओगे आपको एक्टिव यूज़र नहीं मिलेंगे। आप लोग अगर सोच रहे हो ना कि मुझे गूगल ऐड चला के ज़्यादा पैसा बन जाएगा और यहाँ पे मेरे डाउनलोड ज़्यादा आ जाएंगे, तो ये सरासर आपका एक वहम है। अगर आप लोग ऐसा नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत बता रहा हूँ, तो आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग का जो इन्वेस्टमेंट है सारा का सारा नुकसान हो। तो इसलिए अगर आप लोग बचाना चाहते हो अपने इन्वेस्टमेंट को तो बस ये गलतियाँ मत करना जो मैं बता रहा हूँ कि गूगल ऐड की तरफ मत भागना। ऑर्गेनिक की ट्रैफिक की तरफ भागोगे तो ये आपको एक्टिव यूज़र बना के देगा। देखो अर्निंग, अगर आप लोग पैसा कमाना चाहते हो एंड्रॉइड ऐप से तो आप लोग डाउनलोड के पीछे मत भागो। आपको ऐसा लग रहा होगा डाउनलोड आएंगे तो पैसे आएंगे, डाउनलोड आएगा तो पैसा नहीं आएगा। आपका एक्टिव यूज़र बनेगा तब पैसा आएगा। एक्टिव यूज़र मतलब डेली यूज़ करें जो आपके ऐप को, तभी पैसा बनेगा। अगर आपको यूट्यूब पर अगर आप मुझे सब्सक्राइब कर दोगे और डेली मेरी वीडियोस को देखोगे ही नहीं तो आपको फ़ायदा कैसे होगा। सेम यही चीज़ है। अगर आप लोग एंड्रॉइड ऐप को बना लेते हो, प्ले स्टोर पर डाल देते हो, कोई यूज़र डाउनलोड कर लेता है लेकिन उसको यूज़ करता ही नहीं है, तो भाई आपका अर्निंग नहीं होगा। बस इसी बात को आप लोग समझ जाओगे तो आप लोग के लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा ये चीज़ों को समझना। बाकी इस फाइल का लिंक मैं अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप लोग इसको एक बार अच्छे से चेक कर सकते हो कि एक्चुअल में इस फाइल में क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा सही लगती हैं। कमेंट में ज़रूर बताया करो। किसी भी तरीके की कोई क्वेश्चन है, डाउट है, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताया करो, ताकि मैं उस पर एक क्लियर वीडियो आपके लिए बना दूं और आपके भी डाउट्स क्लियर हो जाएं। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो डेफिनेटली आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में लेके बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले देखने को मिलते रहे। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।